वोटर कार्ड लिस्ट में नाम जुड़ा रहने के लिए सभी लोगों को अब अपना एसआईआर फॉर्म फिल करना होगा। सो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम लोग किस प्रकार से वोटर कार्ड का एसआईआर फॉर्म घर बैठे बिल्कुल फ्री में फिल कर सकते हैं। कहीं पर आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से ही आधार ओटीपी के जरिए और ओटीपी के माध्यम से ही वेरिफिकेशन करके अपना एसआईआर फॉर्म कंप्लीट कर सकते हैं। और यह सभी वोटर कार्ड धारकों के लिए ज़रूरी है। जितने भी लोग वोटर कार्ड धारक हैं, जिनका कि वोटर कार्ड बना है, तो उन लोगों के लिए ज़रूरी है। अगर आप लोग एसआईआर फॉर्म फिल नहीं करते हैं तो ऐसे में आपका वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा और आपका जो वोटर कार्ड है वो निष्क्रिय हो जाएगा और फिर आप लोग आगे चल के वोटर आईडी कार्ड का कोई भी लाभ नहीं ले पाएंगे। तो समय रहते आप लोगों को अपना ऑनलाइन एसआईआर फॉर्म फिल कर देना चाहिए। ये फॉर्म कैसे आप लोग ऑनलाइन फिल करेंगे, आइए जानते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपको इसी प्रकार का इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो वोटर कार्ड का एसआईआर फॉर्म हम लोग ऑनलाइन कैसे फिल करेंगे। तो वोटर कार्ड का एसआईआर फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन आ चुका है स्पेशल। यहाँ पर 2026 का एसआईआर लागू हो चुका है। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलता है एसआईआर फॉर्म फिल करने के लिए। पहला ऑप्शन है फिल एसआईआर फॉर्म, दूसरा ऑप्शन है सर्च योर नेम लास्ट एसआईआर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एसआईआर फॉर्म फिल करने से पहले आपको यहाँ पे अपना जो लास्ट एसआईआर हुआ था 2003 में या 2002 में, वहाँ पे आपको अपना नाम ढूंढना है। अगर आप उस समय पैदा ही नहीं हुए थे, ठीक है, तो ऐसे में आपको अपनी मम्मी या पापा का नाम या अपने दादा या दादी का नाम आपको वहाँ पे ढूंढना होगा। तो इसके लिए आपको सर्च योर नेम इज लास्ट एसआईआर पे क्लिक करना है, क्योंकि यहाँ पर आप जब एसआईआर फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ पर एक जो है सीरियल नंबर मांगा जाता है, जो कि यहीं से आपको मिलेगा और कहीं से नहीं मिलेगा। तो इसीलिए सबसे पहले यह काम करना जरूरी है। तो यहाँ पर आपको अपना स्टेट चूज़ करना है, जो भी आपका स्टेट है। यहाँ से आप अपना स्टेट चूज करेंगे, व्यू पे क्लिक करेंगे। व्यू पे क्लिक करने के बाद आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर जो भी आपका संबंधित डिस्ट्रिक्ट है, अपना डिस्ट्रिक्ट का चयन करेंगे। यहाँ से आपको अपने असेंबली को चूज़ करना होगा। असेंबली को चूज़ करने के बाद शो पर क्लिक करेंगे। शो पे क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से आपका जो भी गाँव का नाम होगा, पोलिंग बूथ होगा, वो सब यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे कि अगर आपका इस लिस्ट में नहीं आता तो यहाँ पर 2 नंबर है, 3 नंबर है, 4 नंबर है, ऐसे एक एक करके आप आगे बढ़ के अपने यहाँ पे गांव का नाम सबसे पहले आपको फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत सारा नंबर दिया गया है, तो इनमें आपको सबसे पहले अपने गांव का नाम ढूंढ लेना है, पोलिंग स्टेशन नेम। तो यहाँ पे आपको जो भी आपका नाम दिख जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पर कई बार ऐसा भी होता है कि एक गाँव में 2 अलग अलग पोलिंग बूथ होते हैं, तो वहाँ पर बस नंबर, जैसे किसी में 186 नंबर है तो किसी में 185 नंबर है। ठीक है, तो ऐसे कई बार होता है। तो आप यहाँ पर जैसे कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपका किस में होगा, तो आप यहाँ पर दोनों के ही इस प्रकार से क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो कैप्चा कोड आपकी स्क्रीन पे आएगा, इस कैप्चा कोड को यहाँ पर आपको फिल करना है। फिल करने के बाद सबमिट पे क्लिक करना है, तो ये लिस्ट डाउनलोड हो जाएगा। अब यहाँ पे 85 का हम डाउनलोड कर लिया इस प्रकार से। अब हमें 86 का भी डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि सेम गाँव का हमें याद नहीं है या पता नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम इस लिस्ट को भी यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे पहले तो। ठीक है, इस प्रकार से हम दोनों लिस्टें को डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड कर लेने के बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे और यह कैप्चा का गलत होगा तो डाउनलोड नहीं होगा। हमने कैप्चा गलत डाल दिया था, दोबारा से कैप्चा यहाँ पर हम फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार से कैप्चा डालने के बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये वाला भी लिस्ट जो है डाउनलोड हो चुका है। अब हमारे पास ये देखेंगे दोनों लिस्ट आ चुकी है। हम यहाँ पर सबसे पहले एक पीडीएफ को ओपन करेंगे और यहाँ पर जितनी लिस्ट हमारे स्क्रीन पे आई है, यहाँ पर आपके उस गाँव में जितने भी वोटर कार्ड धारक हैं, तो जितने भी वोटर कार्ड धारक हैं सभी लोगों का नाम आपको इस लिस्ट में देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप 2002 में 2003 में थे, जब उस समय आपका वोटर आई डी कार्ड बना था, तो आपका भी नाम रहा होगा। अगर उस समय आप पैदा ही नहीं हुए थे तो ऐसे में आपका नाम तो वहाँ होगा नहीं। तो ऐसे में आप अपनी मम्मी पापा का नाम, दादा या दादी का नाम सर्च करेंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी मम्मी का पापा का भी नाम ना हो सकता है कि उस समय आपके मम्मी पापा शहर में जो है अपना ड्यूटी कर रहे होंगे, कमाने खाने के गए होंगे। उस समय आपके दादा दादी आपके गांव में रहते होंगे, तो उनका हो गया होगा, उनका नहीं हो पाया होगा। ऐसा भी बहुत से लोगों के साथ में हो जाता है कई बार। तो कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहले आपको अपना नाम ढूंढना है। अगर आपका उम्र उतना नहीं है, उस समय आप पैदा ही नहीं हुए थे, तो ऐसे में फिर आप अपने मम्मी पापा का नाम इस लिस्ट में ढूंढेंगे। ठीक है, तो और अगर आपके मम्मी पापा का भी नाम नहीं मिलता तो आप अपने दादी दादा का नाम ढूंढेंगे। तो नाम के ठीक सामने यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो क्रम संख्या है, यहाँ पर मैं इसको एक बार आपको हरा कर के दिखा देता हूँ। ये देखेंगे क्रम संख्या। ठीक है, तो इसके नीचे जो सीरियल वाइज नंबर जैसे कि 89, फिर 90, 91, 92, 93, 94, ये सीरियल नंबर है। तो ये सीरियल नंबर का आप
आपका जैसे ही आपका नाम आ जाएगा इसमें, आपके दादा दादी का या आपके मम्मी या पापा का, तो उसके ठीक सामने जो सीरियल नंबर होगा वो नंबर को आप जो है कॉपी कर लेंगे या फिर अपने मोबाइल से सबसे पहले उसका स्क्रीनशॉट या फोटो खींच लेंगे या कहीं कॉपी पेन से वो सीरियल नंबर आप लिख के रख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपका काम कंप्लीट हो जाता है। अगर यहाँ पे किसी का नाम मिलता ही नहीं, आपको शो ही नहीं करता है, तब इस केस में क्या करना है, आपको जो है कुछ नहीं करना है। ठीक है, अगर मिल जाता है तो अच्छी बात है, तो आपको सीरियल नंबर नोट करके रख लेना है। अब आपको वापस से अपने इस वाले जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर वापस से चले आना है। अब यहाँ पे आ जाने के बाद सबसे पहले हम जो है इसके अंदर लॉगिन करेंगे, तो इसके बाद हम होम पेज पे चले आएंगे। इस प्रकार से होम पेज पे आ जाने के बाद अब हमें जब ये वाला फॉर्म फिल करना है, फिल इन्यूमेरिक फॉर्म, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद ये हमसे हमें लॉगिन करने के लिए कहेगा, तो यहाँ पे आप अपना एक मोबाइल नंबर डालेंगे, कैप्चा कोड यहाँ डालेंगे, रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। अगर आपका इसमें आईडी नहीं बना है, आप फर्स्ट टाइम आए हैं, तो साइन अप पे क्लिक करेंगे और अपना एक नाम और कोई सा भी नंबर डाल के ओटीपी डालकर आईडी बना लेंगे, तुरंत बन जाता है। फिर यहाँ पे लॉगिन करेंगे। अगर आप कैप्चा डालकर सबमिट करेंगे तो आपके उस नंबर पर 6 अंक का ओटीपी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के माध्यम से पहुँच जाएगा आपके उस नंबर पर SMS के माध्यम से। तो हमारे पास ये ओटीपी रिसीव हो चुका है। जो ओटीपी हमें प्राप्त हुआ है, ये ओटीपी हम यहाँ डालेंगे, वेरीफाई एंड लॉगिन पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई लॉगिन पे क्लिक करने के तत्पश्चात आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार से डैशबोर्ड आएगा। यहाँ पे आप लॉगिन हो सकते हैं, तो आपका यहाँ प्रोफाइल नेम देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, SIR फॉर्म ऑनलाइन फिल करने से पहले हमें अपने वोटर कार्ड में नंबर को लिंक करना जरूरी है। अगर आपके वोटर ID कार्ड में नंबर लिंक नहीं है तो इस केस में आप यहाँ पे ऑनलाइन SIR फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। वोटर कार्ड में नंबर को कैसे लिंक करना है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाकर अपने चैनल पर यहाँ पर डाल रखा है, जो कि अभी जस्ट ये वीडियो लाइव हुआ है। आप जाकर ये वीडियो देख लीजिएगा। इसका वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में आपको पिन होकर मिल जाएगा, और वीडियो के अंत में भी आपको दिख जाएगा, आई बटन में भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको वोटर कार्ड में नंबर को लिंक कर लेना है। और अगर आपके वोटर ID कार्ड में नाम कुछ और है, आधार में नाम कुछ और है, तो ऐसे में आप ऑनलाइन जब नंबर लिंक करने जाएंगे तो आपको एरर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आप अपने एरिया के BLO से कांटेक्ट करके नाम सही करवाकर नंबर को लिंक करवा लेंगे। अब जिन लोग के वोटर ID कार्ड में नंबर लिंक है, अब वह लोग SIR फॉर्म कैसे फिल करेंगे। SIR फॉर्म फिल करने के लिए हमें जो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर, इस पर हमें क्लिक करना है। अब इस पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले यहाँ से आपको अपने स्टेट का चयन करना होगा। जिन जिन राज्यों में ऑनलाइन SIR फॉर्म चालू हो चुका है, उन स्टेट का यहाँ पे नाम आपको देखने को मिल जाएगा। तो इनमें से जो भी आपका स्टेट है, अपने स्टेट का चयन करेंगे। स्टेट का चयन कर लेने के बाद यहाँ पे आपको अपना जो वोटर ID कार्ड नंबर है वो डाल देना है। तो चलिए यहाँ पे हम अपना वोटर ID कार्ड नंबर डाल देते हैं। कार्ड नंबर डालने के बाद आपको सर्च पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करेंगे, आपकी स्क्रीन पर आपके वोटर ID कार्ड से संबंधित डिटेल आ जाएगी इस प्रकार से। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना नंबर से जो है वेरिफिकेशन करना होगा। तो यहाँ पे ध्यान रहे, आपके वोटर ID कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है वही मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है। अगर आपके वोटर कार्ड में नंबर लिंक नहीं है तो यहाँ पर देखेंगे साफ साफ बताया गया है, आपको फिल फॉर्म ऐड करके नंबर को लिंक कर लेना है, जो कि ऑलरेडी मैंने वीडियो के माध्यम से आप लोग को बता रखा है। वीडियो बनाई है, चैनल पर जाकर आप देख लीजिए। तो यहाँ पे आपको अपना वोटर से संबंधित जो वोटर में नंबर लिंक है वही मोबाइल नंबर यहाँ डालना है। सेंड OTP पे क्लिक करना है। तो जैसे कि आप देखेंगे, आप अपना नंबर डालेंगे और सेंड OTP पे क्लिक करेंगे तो आपके उस नंबर पर फिर से जो है एक 6 अंक का OTP भेजा जाता है वोटर कार्ड के माध्यम से। तो जो OTP हमारे नंबर पे प्राप्त हुआ है, इस OTP को यहाँ पर हम सफलतापूर्वक यानी कि सही से डालेंगे। वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे। अगर आपका OTP सही रहता है तो इस प्रकार से आपका OTP वेरीफाइड हो जाने के बाद यहाँ पर देखेंगे आपको जो है 3 ऑप्शन देखने को मिलता है, सेलेक्ट 1 कैटेगरी। तो इनमें से आपको सिर्फ एक सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर देखेंगे, अगर आप 2002 में पैदा ही नहीं हुए थे या आपकी उस समय वोटर ID कार्ड बना ही नहीं था, तो पहला ऑप्शन पहले से जो है डिसेबल हो जाएगा। जिनकी उम्र 38 साल से ऊपर है उनके लिए ये ऑप्शन इनेबल रहेगा। तो अगर उस समय वो मौजूद थे, उनका SIR हुआ था उस समय, अगर उनका लिस्ट में नाम है तो उनको फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो आपको नीचे के 2 ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करने हैं। लेकिन अगर आपका उम्र 38 साल नहीं है और उस समय आप पैदा नहीं हुए थे या आपका वोटर ID कार्ड नहीं बना था, तो आपका नाम नहीं रहेगा। तो ऐसे में आपका पहला ऑप्शन जो है डिसेबल्ड हो जाएगा, इसको आप यहाँ पर क्लिक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तब ऐसे में आपके सामने 2 ऑप्शन बचता है, फर्स्ट और सेकंड और थर्ड। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट सेकंड ऑप्शन का चूज करना होगा, जहाँ पे देखेंगे लिखा है माई पेरेंट्स नेम
फादर मदर या ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर का नाम अगर आपका एसआईआर लिस्ट में था, जो कि मैंने अभी कुछ देर पहले ही शुरुआत में ही बताया कि आपको एसआईआर डाउनलोड कर लेना है और उसमें आपको नाम चेक कर लेना है अपने माता पिता का या दादी दादा का, ग्रैंड मदर या ग्रैंडफादर का। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर देखेंगे साफ साफ मेंशन है। तो हमारे केस में क्या है कि मेरी मम्मी का नाम जो है वो एसआईआर में है, तो इसलिए मैं सेकंड ऑप्शन का चयन करूंगा। या फिर आप जब एसआईआर लिस्ट डाउनलोड किए अगर उसमें आपके मम्मी पापा दादा दादा किसी का नाम नहीं है, तो उस केस में आप जो है ये जो थर्ड ऑप्शन है इसका चयन करेंगे। इसका चयन करोगे तो फिर आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आएगा जहां पर आपको अलग से डिटेल फिल करनी होगी। तो वैसे तो लगभग जो है सभी लोग के मम्मी पापा या दादा दादी का नाम तो एसआईआर लिस्ट में शामिल होगा ही, मतलब जरूरी नहीं है कि आपके दोनों मम्मी पापा दोनों का ही हो, अगर किसी एक का भी रहेगा तो भी चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है सेकंड ऑप्शन जो है इसको चूज कर लिए। इस पर चूज कर लेने के बाद यहाँ पर हम नीचे आएंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना स्टेट चूज करना है, तो स्टेट यहाँ पर हम चूज कर लेंगे। स्टेट चूज कर लेने के बाद यहाँ पर आपको सेलेक्ट असेंबली चूज करना है, कौन से असेंबली के अंदर एसआईआर में लिस्ट में नाम था जो आपने अभी लिस्ट में ढूंढा है। तो असेंबली को चूज कर ले। असेंबली चूज कर लेने के बाद आपको यहाँ पे अब जो है पोलिंग स्टेशन नेम चूज करना होगा, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके जो भी गाँव का नाम होगा वो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से वो आप सेलेक्ट कर लेंगे, को अपना पोलिंग स्टेशन सेलेक्ट कर लेना है। इस प्रकार से सेलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पर आपको मिलता है पार्ट सीरियल नंबर। ठीक है, तो अभी जो आपने एसआईआर लिस्ट में नाम देखा था, मैंने आपको बताया था ना कि आप कॉपी पे कहीं पेन से लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो अगर उसमें आपके मम्मी पापा का, दादा दादी का, किसी का भी नाम था तो उस लिस्ट के सामने फर्स्ट पे जो नंबर था वो नंबर यहाँ पे आपको डालना होगा। तो यहाँ पे चलिए जो भी मेरे मम्मी का जो नंबर था वो नंबर मैं यहाँ पे इस प्रकार से फिल कर दूंगा एसआईआर लिस्ट में। सीरियल नंबर वो आपको यहाँ पे डालना होगा, ध्यान रहे। ठीक है, डाल दिया है। सीरियल नंबर डालने के बाद अब यहाँ पर आपका उनसे क्या रिलेशन है, आपके पिताजी हैं, माताजी हैं, या आपके दादाजी हैं यानी कि ग्रैंडफादर, या फिर आपके ग्रैंड मदर हैं यानी कि आपके दादी जी हैं, तो जो भी हैं इनमें से आप वो यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे। सेलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पर आप सर्च पे क्लिक करेंगे। सर्च पे क्लिक करने के बाद इस प्रकार से जो भी आपकी मम्मी का नाम होगा, आपके पिताजी का जो भी नाम होगा वो आ जाएगा। आपकी मम्मी से आपके पिता का क्या रिलेशन है वो भी यहाँ पर देखेंगे आ चुका है। इसके बाद आपका असेंबली ये सब आ चुका है, तो यहाँ पे बस आपको टिक करना है और टिक करने के बाद फिर आप यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही कंटिन्यू बटन पे क्लिक करते हैं तो देखेंगे कि आपका नंबर पहले से वेरीफाइड है। अब यहाँ पे जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। यहाँ पे आधार नंबर ऑप्शनल है, लेकिन अगर आपके पास आधार नंबर मौजूद है तो अपना आधार नंबर आप इस कॉलम में फिल करेंगे। इसके बाद जो भी आपके पिताजी का नाम है अपने पिताजी का नाम आप इस वाले कॉलम में फिल करेंगे। और इसके बाद यहाँ पर जो भी आपके पिताजी का वोटर आई डी कार्ड है वो यहाँ डाल देंगे, और माताजी का जो भी नाम है यहाँ डाल देंगे, और माताजी का वोटर आई डी कार्ड यहाँ डाल देंगे। अगर माता पिता का वोटर आई डी कार्ड अवेलेबल नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं, ऑप्शनल है। इसके बाद अगर आपकी शादी हो गई है तो आपने यहाँ पे वाइफ का नाम डाल सकते हैं। अगर वाइफ का वोटर आई डी कार्ड बना है तो वाइफ का वोटर आई डी कार्ड नंबर आप यहाँ डाल देंगे। और इसके बाद यहाँ पर जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं उस प्लेस का नाम, उस जगह का नाम आपको यहाँ पे डाल देना है। और इसके बाद फिर यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है चूज़ फाइल का, जहाँ पर आपको अपनी फ़ोटो अपलोड करनी होगी। फ़ोटो का साइज़ ध्यान रहे कि 2 MB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। चलिए फटाफट मैं डिटेल को फिल कर लेता हूँ, फिर फोटो अपलोड करके दिखाता हूँ। हमने अपनी सभी तो यहाँ पे हमने सभी जानकारी अच्छे से फिल कर ली है। जानकारी जो हमारे पास अवेलेबल थी हमने डाल दी है। डालने के बाद यहाँ पे हम चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे, अपनी एक फ़ोटो को यहाँ पे ले लेंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे, हमारी फ़ोटो इस प्रकार से आ जाएगा। यहाँ पर आप सेव पर क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद आपकी फ़ोटो यहाँ पर आ जाएगा कॉर्नर पे। इसके बाद फिर आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। यहाँ पर जो भी डिटेल है आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। अब यहाँ पर सीधा आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देखेंगे ये सीधा आपको ई साइन की ऑफिशियल साइट पर ले जाएगा, जहाँ पर आपको अपना आधार OTP से वेरिफिकेशन करना होगा। तो यहाँ पे आप अपना आधार कार्ड नंबर डाल देंगे और फिर गेट OTP पे क्लिक करें। तो यहाँ पे आप देखेंगे इस प्रकार से आधार नंबर डालकर गेट OTP पे क्लिक करते हैं तो आपके आधार में जो नंबर लिंक रहेगा उस पर 6 अंकों का OTP यहाँ पर आ जाता है। तो जो OTP आपके उस नंबर पे आएगा वो OTP यहाँ डालेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ सेकंड का वेट करना है, और कुछ सेकंड का वेट करने के बाद आप देखेंगे तो इस प्रकार से योर इनुमरेशन फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, यानी कि हमारा जो SIR फॉर्म था ऑनलाइन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। और साथ ही साथ आपके उस मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से भी आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोग घर बैठे अपने मोबाइल से फ्री में SIR फॉर्म आसानी से फिल कर सकते हैं बिना कहीं गए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। बाकी जिन लोगों का वोटर कार्ड में नाम कुछ और है, आधार में नाम कुछ और है और उनको वोटर में नंबर
नंबर लिंक करने की समस्या आ रही है, तो ऐसे में आप अपने बीएलओ से मिलकर अपना नाम सुधार करके अपना नंबर लिंक करके ऑनलाइन कर सकते हैं, या फिर बीएलओ के माध्यम से भी आप एसआईआर फॉर्म फिल करवा सकते हैं। बीएलओ आपसे कोई चार्ज नहीं करेंगे, और ये अभी जो है घर घर जो है बीएलओ जाकर जितने भी वोटर कार्ड धारक हैं सभी के घर जाकर वो खुद से वो फॉर्म देंगे आप लोगों को भरने के लिए। तो आप लोग जो है वो ऑफलाइन भरना पड़ेगा, ये ऑप्शन था जो ऑनलाइन हमने भर के दिखा दिया। तो अगर आपके पास नंबर लिंक है वोटर कार्ड में, नाम सब कुछ सही है, तो आप ऑनलाइन ही भर सकते हैं, आपको ऑफलाइन भरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, आपके वोटर आईडी कार्ड में नंबर नहीं लिंक है नाम अलग होने की वजह से, तो ऐसे में फिर आपको ऑफलाइन फॉर्म फिल करना होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। इस वीडियो को और भी लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, ताकि जितने लोग का वोटर कार्ड में नाम है वह लोग घर बैठे ही अपना एसआईआर ऑनलाइन मोबाइल फ़ोन के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से आसानी से कर पाएँ। चलिए मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।